तो हेलो गाइस। तो आज मैं आप लोगों को ट्रांजिस्टर के बारे में बताऊंगा कि ट्रांजिस्टर होता क्या है और मोबाइल के सर्किट में ट्रांजिस्टर का उपयोग क्या होता है। ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर ठीक है। ट्रांजिस्टर जो होता है वो दो डायोड से बने होते हैं। जैसे देख सकते हैं ट्रांजिस्टर दो डायोड से बने होते हैं। ट्रांजिस्टर कहलाता है। ठीक है। यह 3 पिन का होता है और मोबाइल के सर्किट में ये काले रंग का होता है। जब मोबाइल आप खोलेंगे उसके अंदर जब ट्रांजिस्टर को आप देखेंगे तो काले रंग का ही होगा। ठीक है। और 3 पिन का होगा। जैसे कि देख सकते हैं बोर्ड में ये कुछ इस तरह से रहेगा, 3 टंग का रहेगा। ठीक है। पहले हम समझते हैं कि ट्रांजिस्टर 2 डायोड से बना होता है, इसके बारे में समझते हैं। जैसे देखिए ये 2 डायोड है, ठीक, दोनों अलग अलग डायोड हैं। ठीक है। तो 2 डायोड से मिलकर बनता है एक ट्रांजिस्टर। तो पहले हम इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ये जो सिरा है इसमें हम जोड़ देंगे। ये अब ट्रांजिस्टर का काम करेगा। ये अब डायोड नहीं, ट्रांजिस्टर का काम करेगा। ठीक है। इसको हम अच्छे तरीके से बना देते हैं कि किस तरह से इसका डायग्राम होगा। ठीक है। कुछ इस तरह से होगा। ठीक है। कुछ इस तरह से होगा। ठीक है। ये जो हो जाएगा इसे हम PNP कहते हैं। इसे हम PNP कहते हैं। जिसे देख सकते हैं टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर। तो 2 टाइप होते हैं, PNP और NPN। तो ये PNP है। हमारे मोबाइल के सर्किट में जो ये ट्रांजिस्टर दिखेगा वो 3 पिन का ही दिखेगा और काले रंग का होगा। जैसे देख सकते हैं कुछ इस तरह से दिखेगा। कुछ इस तरह से आपका मोबाइल के सर्किट में दिखेगा। उसके बाद आपका इसका वर्क क्या है, वर्क। ठीक है। ये मोबाइल के सर्किट में इसका काम क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। से वोल्टेज को रेगुलेट करना, या वोल्टेज का रेगुलेटर आप कह सकते हैं। एयर रेगुलेटर। ठीक है। तीसरा आपका स्विचिंग का काम करता है। जैसे आप मोबाइल ऑन करते हैं, उसके बाद ऑफ करते हैं, फिर ऑन करते हैं, फिर ऑफ करते हैं, उसमें ये इसका वर्क होता है ट्रांजिस्टर का ही, ऑन ऑफ। ठीक है। चौथा आपका है एम्पलीफाई करना। एम्पलीफायर मतलब लो करंट को हाई में कन्वर्ट करना, हाई को लो में कन्वर्ट करना। लो को हाई में और हाई को लो में कन्वर्ट करता है ये। ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पे जो इसका टेस्टिंग किस तरह से हम करेंगे, अगर मोबाइल के पीसीबी में ट्रांजिस्टर है तो आप किस तरह से उसका टेस्टिंग करेंगे, किस तरह से आप पता लगाएंगे कि ये ट्रांजिस्टर जो है सही है या खराब हो गया है या ओपन हो गया है। तो इसका टेस्टिंग हम किस तरह से करेंगे वो आपको मैं बताता हूं। मल्टीमीटर को बीप रेंज में सेट करेंगे। मल्टीमीटर को हम बीप रेंज में बजर मोड में सेट करेंगे। रेड वायर को GND पर रखेंगे। रेड वायर को हम GND पर रखेंगे। जैसे मोबाइल का जो सर्किट है उसमें ग्राउंड रहता है, कहीं भी आप सटाएंगे ग्राउंड रहेगा। एक सिरा आपको ग्राउंड पे रखना है। ठीक है। रेड वायर को उसके और ब्लैक वाली से टेस्टिंग करना है। रेड वायर को आपको ग्राउंड पे क्लिक करना है और जो ब्लैक वाली वायर रहेगी उससे टेस्टिंग करना है। जैसे 3 सिरा है, ठीक है, उससे टेस्टिंग करना है आपको। इस तरह से टेस्टिंग करना है आपको। ठीक है। अब आता है पहला, 3 पिन आपस में बीप ना करे
देख सकते हैं 3 पिन आपस में बीप ना करे तो सही है। अगर ये 3 पिन है, मैंने ग्राउंड पे रखा, रेड वायर को ब्लैक वायर से हमने इसको टेस्ट किया इस तरह से बारी बारी से, और तीनों पर बीप आ जाए, तीनों पर बीप आ जाए तो देख सकते हैं बीप ना करे तो ये सही है। तो तीनों पे बीप आ गया तो ये खराब है। अगर तीनों पे बीप ना आए तो ये बिल्कुल सही है। कुछ ना कुछ वैल्यू आना चाहिए, कुछ ना कुछ वैल्यू आना चाहिए, ठीक है, कुछ ना कुछ वैल्यू आना चाहिए, तो वह सही है। अब इसे हम समझते हैं कि इसका टेस्टिंग हम किस तरह से करेंगे। जैसे देखिए इस पिन को हम कलेक्टर कहते हैं, इस पिन को बेस कहते हैं, इसको इमीटर कहते हैं। तो इसका पता हम किस तरह से करेंगे कि कौन सी पिन कहाँ है और कौन सी पिन कौन सी है, ठीक है। तो इसका पता करने के लिए देखिए यहाँ पे नोट्स में दिया हुआ, तीनों पिन को चेक करने के लिए 2 पिन वैल्यू देगा, 2 पिन वैल्यू देगा, इनमें से कोई 2 पिन वैल्यू देगा और एक पिन पर GND ग्राउंड या बेस आएगा। ये 3 पिन को चेक करना है, 2 पिन को पहले चेक करना है। 2 पर अगर वैल्यू आए, 2 पिन पर, इस पर वैल्यू मान लीजिए आ गया, ठीक है, और इस पर वैल्यू आ गया, ओके, वैल्यू आया, और एक पिन पर GND मतलब इस पर ग्राउंड आएगा, जिस पिन पर हाई वोल्टेज आएगा, जिस पिन पर हाई वोल्टेज आएगा वह पिन इमीटर रहेगा। मान लीजिए इस पर हाई वोल्टेज आया तो इसको समझ जाना है कि इमीटर है वो, और जिस पिन पर लो वैल्यू आएगा, जिस पिन पर लो वैल्यू आएगा वह कलेक्टर होगा। मान लीजिए इस पर आ गया लो वैल्यू, ठीक है, इस पर लो वैल्यू आ गया तो ये कलेक्टर हो गया, ये कलेक्टर हो गया, ओके। समझ गए किस तरह से आएगा। इसमें अगर हाई वैल्यू आता है तो ये मीटर हो गया, हाई वैल्यू देगा तो ये मीटर रहेगा, लो वैल्यू देगा तो कलेक्टर होगा, बाकी जो बचा रहेगा वो बेस रहेगा, GND रहेगा, ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे डायग्राम में कुछ दिया हुआ हूं, यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये समझने के लिए, ठीक है। ये दोनों डायग्राम में आपको बताना है कि अंतर क्या है। आप ध्यान से देखिए उसमें अंतर क्या है और कौन सा डायग्राम जो है PNP है और कौन सा डायग्राम NPN है, मुझे बताइए और कमेंट में बताइए कि कौन सा, मान लीजिए चित्र 1 है, ये चित्र 2 है, ठीक है। अब बताइए मुझे कि कौन PNP है और कौन NPN है और दोनों में अंतर क्या है, देखिए और बताइए, कमेंट कीजिए मुझे। नहीं समझ पाए, देखिए मैं आपको बता देता हूं। पहला जो है वो PNP है। किस तरह से देखिए, ये मान लीजिए सर्किट है बाहर, सर्किट से अंदर आ रहा है, किस में आ रहा है, ट्रांजिस्टर में आ रहा है, ट्रांजिस्टर के अंदर आ रहा है करंट, ठीक है। लेकिन इसमें देख रहे हैं एरो किधर का है, बाहर का है, मतलब ये बाहर की ओर जा रहा है, ठीक है, ये जो है बाहर की ओर जा रहा है, तो ये जो हो गया NPN हो गया। दोनों में अंतर है, देख सकते हैं एरो अंदर आ रहा है, एरो बाहर जा रहा है। तो ये हमारा ट्रांजिस्टर का क्लास हुआ और मोबाइल का कोर्स फुल्ली मैं करवा रहा हूँ और बहुत सारे वीडियो मैं बनाया हूँ, तो अगर मोबाइल रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं तो पूरा वीडियो वॉच कीजिए, और भी मेरा वीडियो बना हुआ है, और सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में।